ये जो सपना दिखाया था सरकार ने, ये अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन पहुंचा देंगे। लेकिन बात तो अमेरिका से खुल गई कि 21 बिलियन का जाने कहाँ खेल हो गया। हमें और आपको ट्रिलियन में फंसा दिया और कुछ मिलियन में आ गए। तो गरीब जनता ये नहीं समझ पा रही है कि मिलियन ट्रिलियन का क्या खेल है। जो वादे किए थे जनता को कि उनकी आय दोगुनी हो जाए, नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल जाए, कारोबार बढ़े, उद्योग लगे, और सबसे बड़ी बात है कि अन्याय ना हो, पीड़न ना हो, भेदभाव ना हो, भ्रष्टाचार ना हो। लेकिन इस सरकार ने भ्रष्टाचार के अन्याय के सब सीमाएं लांघ गए। और जब सब कुछ छिपाना चाहते थे तो महाकुंभ जैसा आयोजन किया, उसमें भी झूठ बोला। ये कुंभ हर 12 साल बाद होता है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन बीजेपी ने इतना पैसा लगाया, इतना प्रचार किया, लोगों को निमंत्रण दिया और उसके बाद उन्हें अपने हाल पे छोड़ दिया। जो व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए थी, क्योंकि सरकार ये कहती रही, मुख्यमंत्री जी ये कहते रहे, हमने 100 करोड़ का इंतजाम किया है और कम लोगों की भी इंतजाम वो व्यवस्था नहीं कर पाए सरकार के लोग। अभी जो ट्रैफिक जाम हुआ, जो लोग कहीं वॉशरूम नहीं जा पाए, खाना नहीं मिल पाया, भगदड़ में लोगों की जान गई और बड़े पैमाने पे लोग खो गए। आज भी एक्सीडेंट हो रहा है, लोगों की जान जा रही है। तो सरकार क्या व्यवस्था बना रही थी? और तब जब 1 ट्रिलियन, 5 ट्रिलियन और विकसित भारत और अमृत काल का सपना दिखा रहे हो, तो सोचिए सड़कों पे चल नहीं सकते थे लोग, और पानी गंदा, दोनों झगड़ा कर रहे हैं। एक कह रहा कि पानी साफ है, एक कह रहा पानी खराब है। तो हम किसकी माने? इसलिए इस सरकार को हटाने से ही सब चीजें ठीक होंगी। मैंने कहा कानपुर, जहाँ उद्योग कारखानों के लिए जाना जाता था, इसको दोबारा कामपुर बनाने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे और विकास की गति और अगले यूपी में पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, हमारे बहुत सारे पत्रकारों को स्नान करने का भी मौका नहीं मिला होगा। इसलिए मैं सरकार से कहूँगा कि जो गिनती बता रहे हैं 100 करोड़ तो गिनती पहुँच जाए तो शायद वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा और दुनिया में ऐसी पहचान हो जाएगी जो पहचान कभी नहीं बनी होगी। तो इसलिए एक तो समय बढ़ाना है उनके स्नान के लिए, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, बहुत सारे हमारे पत्रकार साथी स्नान नहीं कर पाए हैं। और जो बात आप कह रहे हो, हमारे पत्रकार साथी भी दबाव में हैं। अगर सच दिखाना चाहें तो पता नहीं कहाँ से प्रेशर पड़ जाएगा। ये बेचारे अपना चैनल नहीं चला सकते, यूट्यूब नहीं चला सकते हैं, कोई खबर दिखाएंगे तो नहीं दिखा सकते, इतना दबाव है। और कई मौकों पर अपमानित होना पड़ता है उन्हें। हमारी पार्टी के भी लोग जो लिख रहे थे सरकार के खिलाफ, जिले घुमाए जा रहे हैं FIR लिखा करके। लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। जो सच बोलेगा वही लोकतंत्र बचाएगा। सच ही लोकतंत्र को बचा सकता है, सच ही संविधान को बचा सकता है। ये जो लोग हैं वो जो जान लेने वाले लोग हैं, जान ले लेते हैं किसी की भी। अखिलेश जी, संजय निषाद की पार्टी के कार्यकर्ता धर्मात्मा निषाद की आत्महत्या के प्रकरण में सोशल मीडिया पे एक कमेंट भी आया, जिस कमेंट पे संजय निषाद जी ने अपनी सफाई दी। देखिए, वो जो कार्यकर्ता आत्महत्या जिसने की है और जो कुछ उसने लिखा है, सरकार को संज्ञान लेकर के जिन लोगों के नाम है उनको जेल भेज देना चाहिए। आखिर सरकार कब संज्ञान में लेगी चीजों को? जो चीज सामने दिखाई दे रही है, संज्ञान में क्यों नहीं सरकार ले रही है? सरकार को स्वयं संज्ञान लेकर के उनके खिलाफ कार्रवाई कर करके जेल भेज देना चाहिए। स्पोर्ट्स में आप बड़ा रुचि रखते हैं। ये सरकार का जांच का विषय है कि किसके नाम आ रहे हैं। लेकिन अगर आत्महत्या की है, नाम है, तो कानून ही कुछ कहता है। कानून से चलेगा, प्रदेश के नहीं चलेगा। कानून अगर कुछ कहता है तो कानून का पालन हो। स्पोर्ट्स में आप बड़ा रुचि रखते हैं। आज स्पोर्ट्स में आप रुचि रखते हैं। आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है, कैसे देखेंगे? देखिए, हम तो रुचि कम रखते हैं। हम तो अपने योगी मुख्यमंत्री जी को क्रिकेट खेलते हुए देखते हैं, जो 3 टप्पे के बाद शॉट मार पाते हैं। हॉकी खेलते देखते हैं, एक बार पूरी हवा में हॉकी निकल जाती है, तब दोबारा हवा हॉकी मारते हैं। यहाँ तक खेल है, खेल भावना से खेला जाए।
किसी भी देश के बीच में खेल हो तो खेल भावना तक सीमित रहना चाहिए, उस खेल के इमोशन को दूसरे इमोशन में नहीं बदलना चाहिए। अखिलेश जी, संजय निषाद ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके द्वारा कहा गया कि विरोधियों का षड्यंत्र है। मुझे किसी के नाम का सवाल नहीं है। अगर आत्महत्या हुई है, सबसे करीबी उनका कार्यकर्ता था, सबसे करीब किसी के साथ रहता था, अगर वो बात आई है सामने तो सरकार स्वयं संज्ञान में ले, कानून है उसके खिलाफ कार्रवाई करे। दिल्ली चुनाव के बाद क्या तैयारी है और दिल्ली चुनाव देखिए 27 में सरकार बनने जा रही है समाजवादियों की। बीजेपी इतनी बड़ी हार हारेगी, बीजेपी इतनी बड़ी हार हारेगी जो कभी हारी नहीं होगी, क्योंकि जनता को जो जो उन्होंने कहा, किसान की आय दोगुनी, अभी सुनने में आया है कि मुख्यमंत्री जी वहाँ बैठे, यूनिकॉर्न की कोई मीटिंग हो रही है आगरा में, यूनिकॉर्न की कोई बैठक हो रही है आगरा में। अब सोचिए, जो लोग कहते थे 40 लाख करोड़ रुपए हम इन्वेस्टमेंट लाएंगे, वो आज भी बैठक कर रहे हैं। सोचिए, आज भी MOU दर्ज करा रहे हैं, और जो सड़कों पे 2 सींग वाले घूम रहे हैं, इनका क्या करोगे आप? भाई सड़कों पे जो 2 सींग वाले घूम रहे हैं, इसके लिए कोई रास्ता है इनके पास क्या नहीं है? माँ गंगा को साफ करने वाले लोग पूरा बजट साफ कर गए। जो सड़कों के गड्ढे मिटाना चाहते थे, उन्होंने सब रुपया अपनी जेब में रख लिया, और अभी तक की सबसे ज्यादा करप्ट, सबसे ज्यादा बेईमान सरकार अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी की है। और आखिरी में मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जान गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी उनकी सगी नहीं रही है। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बीजेपी की भी सगी नहीं है भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली चुनाव के बाद अखिलेश जी, आपने एक ट्विटर पे वीडियो ट्वीट किया है जिसमें एक तरफ मोदी जी है, दूसरी तरफ योगी जी, इस पर विस्तार से क्या कहेंगे? इसमें क्या खराब बात है? अरे भाई, एक कोई कह रहा है कि उर्दू सीखो, उर्दू हमारे संस्कृति की भाषा है, उर्दू हमारे भाईचारे की भाषा है, उर्दू हमारी सद्भावना की भाषा है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी उर्दू हटाने के लिए उर्दू में बोल रहे हैं, और ये उर्दू में इसलिए इस तरह का व्यवहार किया क्योंकि अपने कुंभ की नाकामी छिपाना चाहते थे। ये जो कुंभ की नाकामी है उसको छिपाने के लिए सरकार कुछ भी उर्दू को कह सकती है, मुसलमान भाइयों को कह सकती है, और कुछ भी नया नाटक कर सकती है। सवाल तो ये है कि ये ट्रिलियन टेलर वाले मिलियन कहाँ ले गए, ये बता दें।